आज हमारे समक्ष चैंपियंस लीग की रात फिर से आ चुकी है। आज 2 मैच होने वाले हैं और पहला मैच और दूसरा मैच दोनों एक साथ एक ही टाइम पे हो गए। बार्सिलोना वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड सिग्नल इडुना पार्क में होगा। वहीं पे एस्टन विला वर्सेस पेरिस सेंट जर्मैन इट इज़ गोइंग टू बी एट विला पार्क बर्मिंघम में, इंग्लैंड में होगा। बहुत ही दोनों शानदार मैचेस हो गए। एक गेम होगा जिसमें बार्सिलोना डॉर्टमुंड को फेस करेगी, दूसरे में एस्टन विला पीएसजी को फेस करेगी। एक गेम में 4-0 का एडवांटेज है बार्सिलोना के पास, दूसरी गेम में 3-1 का एडवांटेज है पीएसजी के पास एस्टन विला के सामने। बट आज की मैच में दोनों ही होम टीम डिसएडवांटेज पे चल रही है। बट क्या होगा आज की मैच में? बार्सिलोना को अगर हम देखें तो अगर आज की मैच जीत जाती है, द फर्स्ट टाइम फ्रॉम 2019 दे वुड बी इन सेमीफाइनल में 2019 के बाद पहली बार हमको बार्सिलोना देखने को मिलेगी और 2015 के बाद दूसरी बार, जहाँ पे हम ऑब्वियसली ट्रेबल जीते थे, चैंपियंस लीग एंड ऑल। तो क्या हो सकता है अब? एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम हियर नाउ। और मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ कि हम सेमीफाइनल में पहुँच गए, क्योंकि अभी एक मैच बाकी और एक मैच में बहुत कुछ हो सकता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम बहुत टाइम से फुटबॉल देखते आ रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है एक मैच के अंदर। और वैसा ही हांसी फ्लिक कह रहे हैं, वैसा ही शेज़नी ने कल इंटरव्यू दिया, यही सब प्लेयर्स के अंदर मेंटालिटी है कि हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ये मैच नहीं लेना है। हमको ये मैच खेलना है विथ ऑल कॉन्सेंट्रेशन। हमको इस मैच में बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, हम खुशी से खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 1-2-3 मोमेंट ऐसे आ गए जहाँ पे उन्होंने गोल मार दिए। हमको पता है कि हम ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं तो खुलेंगे ही, हमको पता है ये। बट अगर उन्होंने उस चांस को क्रिएट कर गोल मार दिया, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। इसलिए हमको पूरे कंसंट्रेशन के साथ खेलना होगा। और बड़ी एडवांटेज है इसका, यही फ़ायदा होगा कि आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे बीच इन द मैच। आपके पास पेड्री है, डियोंग है, तो आप गेम का कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। और डॉर्टमुंड खुलकर खेलेगी इस मैच को, तो वो डिफेंसिवली ओपन भी होगी। और डिफेंसिवली ओपन होगी तो आपके पास रफीनिया, लामिन यमाल, लेवेंडोव्स्की। मैं कहता हूँ कि लामिन यमाल और लेवेंडोव्स्की, रफीनिया तीनों को स्टार्ट देना चाहिए। फिर आप जल्दी उनको सब कर दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो तीनों स्टार्ट करते तो आपको फर्स्ट हाफ में अगर वो 1-2 गोल के मार देते तो फिर गेम टाई खत्म हो गई। फिर 6-0 की एग्रीगेट या फिर 5-0 की एग्रीगेट पे डॉर्टमुंड का कमबैक सेकंड हाफ में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप सेकंड हाफ में उनको सब कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि लामिन यमाल, रफीनिया और लेवेंडोव्स्की हमको फुल फ्लेज उनको स्टार्ट देना चाहिए। फिर आप लामिन यमाल को सब कर सकते हो, लेवेंडोव्स्की को, रफीनिया को सब कर सकते हो, कुंडे को सब कर सकते हो, आप डियोंग या फिर पेड्री में से किसी को सब कर सकते हो। इट इज़ एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे हिसाब से अराहो और एरिक गार्सिया को ये मैच स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर अराहो और कुबार्सी को ये मैच स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज येलो कार्ड पे है। और अगर उनको एक और येलो कार्ड मिल जाता है तो ही वुड बी आउट फ्रॉम द सेमीफाइनल लेग 1, जो कि ऐसा बार्सिलोना नहीं चाहेगी। तो बार्सिलोना वुड बी हैप्पी टू हैव इनिगो मार्टिनेज ऑन द बेंच, कि भाई अगर कुछ भगवान ना करे और कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई किसी को रेस्ट देना और मिनट्स आखिरी के 5-10 मिनट मिलते हैं तो आप इनिगो मार्टिनेज को देख सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमको क्रिश्चियनसन की मैच देखने को मिलेगी। क्रिश्चियनसन वुड बी इन द मैच मेरे हिसाब से। अगर लास्ट के 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए हमारा एग्रीगेट एडवांटेज अच्छा खासा है, 3-4 गोल का ही है, तो हमको क्रिश्चियनसन देखने को मिल सकता है। क्रिश्चियनसन, एरिक गार्सिया, हु नोज मेनी यंगर प्लेयर। आंसू फाटी का मैच हमको आज शायद से दिखेगा। और फरहान टोरेस की मैच आज पाउ विक्टर और पाब्लो टोरेस, इन सबको मुझे मिनट्स हांसी फ्लिक देते हुए दिख सकता है। तो हांसी फ्लिक की यही मेंटालिटी होगी कि भाई आप गेम पे जाइए, आप जैसे खेलते हो हमेशा वैसे ही खेलना है। आपको कोई डिफेंसिव एक्शंस नहीं लेना है, आपको सिट बैक नहीं करना है, आपको काउंटर अटैक्स पे काउंटर अटैक करना है, आपको काउंटर प्रेसिंग करनी है। और आपको डॉर्टमुंड को सांस लेने नहीं देनी है। अगर आप उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, आप अगर उनके होम पे जाकर खेल रहे हो, आप उनके बैक यार्ड पे जाकर खेल रहे हो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसी तरह से खेलेंगे जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं। हमने उसी तरह से सैंटियागो बर्नाबाउ पे खेला है, उसी तरह से मेट्रोपोलिटानो पे खेला है, उसी तरह से हम सभी जगह पे, सभी होम ग्राउंड पे जाकर खेलते हैं।
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ ओपन। बट मेरे हिसाब से 4-0 का एडवांटेज अगेंस्ट द टीम लाइक डॉर्टमुंड, जो कि स्ट्रगल करती है गोल मारने के लिए और हमेशा डिफेंसिवली ओपन भी हो जाती है कई बार। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर डॉर्टमुंड टू डू समथिंग लाइक अ मिरेकल इन दिस मैच, बट फुटबॉल इज फुटबॉल, एवरीथिंग नोज दैट। बट इस मैच में पॉजिटिविटी है कि भाई वी कुड गो फॉरवर्ड और 4 गोल्स मार देना बार्सिलोना के सामने और एक भी गोल ना खाना, इट इज़ अ बिट इम्पॉसिबल फॉर मी, अ बिट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्ट कहूँगा। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है दुनिया में, बट या तो ये कुछ बात है डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना के बारे में। बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बट अगर हम बात करते हैं एस्टन विला वर्सेस पीएसजी के बारे में, तो वो मैच भी कड़क होगी, विला पार्क पे होगी, विला एस्टन विला के होम पे होगी और एस्टन विला चाहेगी कि हम पूरी तरह से आप अटैक कीजिए, अटैक कीजिए और अटैक कीजिए। पीएसजी के पास जिस तरह की क्वालिटी है, आप उनको गोल मारने से रोक नहीं पाओगे। बट उनाई एमरी इज़ द ओनली मैन आई एम वरीड अबाउट इन दिस मैच, कि भाई उनाई एमरी यूरोपियन कंपटीशन, आपको पता है कि भाई विलेरियल वर्सेस लिवरपूल 2021-22 के सीज़न में, जहाँ पे विलेरियल ने अपने होम पे 2-0 की एडवांटेज को डिस्ट्रॉय 2-2 कर दिया था। 2 गोल्स का एडवांटेज था लिवरपूल के पास और उसके बाद फिर लिवरपूल ने कमबैक कर दिया था हालांकि। बट उस क्वालिटी की टीम के सामने विलेरियल जैसी टीम को स्टैंड अप रखना, स्टैंड आउट रखना, और एक समय पे हाफ टाइम तक 2-2 की ड्रॉ थी दोनों ही मैच। जर्गन क्लोप की टीम, साडियो माने, साला, फर्मिनियो, एवरीवन वाज देयर इन दैट मैच, और सेमीफाइनल की ही वो मैच थी। तो और उनके पहले विलेरियल ने बायर्न म्यूनिख को आउट किया था। तो आई थिंक दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीएसजी, बट मेरे हिसाब से पीएसजी इज गोइंग थ्रू। उनके पास ख्वारज खेलिया है, उनके पास ब्रेडली बारकोला है, उनके पास उस्मान डेम्बेले है, डिज़ायर डुए है और अच्छे अच्छे उनके पास प्लेयर्स है, टीनेजर्स है और सब यंग प्लेयर्स है, इसलिए उनको ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पेरिस सेंट जर्मेन इज गोइंग थ्रू। इट इज़ द ओनली टीम विच इज़ विथ बार्सिलोना द यंगेस्ट टीम इन द यूरोप राइट नाउ। और अच्छी बात है कि आप इतनी यंग स्क्वाड को आप एक्सपीरियंस दे रहे हो यहाँ से। अभी ये सब प्लेयर्स कहीं ना कहीं छोटी टीम में होते हैं तो उनको ये एक्सपीरियंस ना मिलता बड़े स्टेज पे खेलने का, बट दे आर नाउ प्लेइंग विथ अ बिग टीम। एक ऐसी टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे आप छोटे प्लेयर्स को पहले ही साल से ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हो जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर। तो ये प्रोजेक्ट अच्छा मुझे लग रहा है, पोटेंशियल सभी प्लेयर्स में है। पीएसजी की बात कीजिए, अगर आप बार्सिलोना की बात कीजिए, अगर आप आर्सेनल की बात कीजिए, न्वानेरी, इथन न्वानेरी, लुइस के लिए बहुत सारे और प्लेयर्स है। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बात कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स है जो कि एकेडमी से आ रहे हैं, दूसरों की आर्सेनल की एकेडमी में से अपने प्लेयर्स को लिया है। तो इट इज़ गुड कि आप यंग प्लेयर्स को भरोसा दे रहे हो, उनको पहले से ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हो, प्रीमियर लीग में खेलने का, ला लीगा में खेलने का, चैम्पियंस लीग में खेलने का। तो इट इज़ गुड। तो मेरे हिसाब से पीएसजी और बार्सिलोना आज की मैच जीतेंगे मेरे हिसाब से, बट मैं किसी को बाहर नहीं माप रहा हूँ। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।